महिलाओं का सम्मान कर न सके जो, महिलाओं का सम्मान कर न सके जो, आज कमिश्नर को पौड़ी भेज दिया, डीआईजी को पौड़ी भेज दिया। अभी तो केवल पसीना बहाया है, हमें खून भी बहाना पड़ेगा। हम उत्तराखंड की माता बहनों के सम्मान के लिए अपना खून भी बहाएंगे। अंकिता की हत्या होती भाजपा का नेता, जितेंद्र की हत्या होती आत्महत्या होती भाजपा के नेता। हम देश को सुरक्षित रख सकते हैं, लेकिन आज हमारी माता बहनें असुरक्षित है। जी हां दगड़ियों, एक बार फिर से उत्तराखंड में हरक सिंह रावत के ऐलान ने लगाई है सियासत में नई आग। बताऊंगा आपको अब कैसे और क्यों बीजेपी पर फिर फायर हो गए हरक सिंह रावत। नमस्कार, पहला आग में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दगड़ियों, प्रदेश में सियासी भूचाल आ रखा है बल। कहीं बीजेपी से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं, कार्यकारिणी कब बनेगी सवाल पूछे जा रहे हैं। कहीं कांग्रेस के बारे में सवाल पूछे जा रहे हैं कि सत्ता में वापसी कैसे करेंगे, कांग्रेस का नया कप्तान कौन होगा। लेकिन बुधवार की जो तस्वीर थी उसके बारे में बताने आया हूं। हरक सिंह रावत ने कैसे सियासत में वो चिंगारी फिर से लगाई है उसके बारे में बताने आया हूं। बुधवार को देहरादून में महिला कांग्रेस का बीजेपी कार्यालय घेराव का कार्यक्रम, एक राजनीतिक प्रदर्शन नहीं दिखाई दिया क्योंकि इसमें महिलाओं की संख्या सीमित थी, लेकिन हरक सिंह रावत जैसे नेता भी थे। हालांकि कार्यक्रम महिला मोर्चा का था, निशाने पर धामी सरकार थी और महिला सुरक्षा को इस बार मुद्दा बनाया गया। महिला सुरक्षा की नीतियों को लेकर सवाल जवाब और हो हल्ला हो रहा है। इस मौके पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत जमीनी राजनीति की बात करते नजर आए। उन्होंने कहा, खून बहाकर भी हम वापस नहीं लौटेंगे। सवाल साफ था, क्या उत्तराखंड में महिलाओं की सुरक्षा महज शब्दों तक सीमित रह जाएगी या आगे भी इससे बात बढ़ेगी? आगे बताऊंगा आपको आखिर कांग्रेस को ये ऊर्जा कहां से मिल रही है और कांग्रेस किस तरीके से महिला सुरक्षा को लेकर क्यों बीजेपी को घेर रही है। कुछ आंकड़े आए थे महिला आयोग के हाल ही में, उसके बाद कांग्रेस को एक मौका मिल गया, उसके बारे में भी बात होगी। लेकिन महिला सुरक्षा की बात करूं, कुछ आंकड़े आपके सामने रखूं, उससे पहले देखिए कि हरक सिंह रावत ने एक मुद्दा उठाया और उसका अंजाम क्या हुआ। हरक सिंह रावत खुद बता रहे हैं, सुनिए जरा। आज कमिश्नर को पौड़ी भेज दिया, डीआईजी को पौड़ी भेज दिया। अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे तो ये भाजपा की सरकार तो तानाशाही करती रहेगी। पेपर लीक इसमें, महिलाओं के साथ अत्याचार इस सरकार में, तो क्या हम पसीना भी ना बहाएं? अभी तो हमने पसीना बहाया है। अगर इस उत्तराखंड धरती के लिए, इस तेलू रोतोड़े की धरती के लिए, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की धरती के लिए, जनरल बिपिन रावत की धरती के लिए, जनरल जोशी की धरती के लिए, बलवंती चौहान की धरती के लिए, भाई बेंजवाल की धरती के लिए, अगर हमें वो प्राणों की आहुति दे सकते हैं इस देवभूमि के लिए, तो कांग्रेस का एक कार्यकर्ता अपनी प्राणों की आहुति देकर इस धरती को कर चुकता करेगा। तो दगड़ियों, उत्तराखंड में पिछले कुछ दिनों में कांग्रेस एक अलग जोश में नजर आ रही है। कांग्रेस के जोश में चिंगारी भड़काने का काम हरक सिंह रावत करते नजर आ रहे हैं। बुधवार को वह महिला कांग्रेस के बीजेपी कार्यालय कूच में नजर आए। उन्होंने अपने उसी अंदाज में पुराने तरीके से जमकर बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी की और खूब पसीना बहाया और खूब आरोप भी लगाए। अभी तो कांग्रेसों का पसीना निकला है, अभी तो कांग्रेसों का पसीना निकला है। हमारा खून भी बहाना पड़ेगा हमको अपना। अंकिता को न्याय दिलाने के लिए, उत्तराखंड की माता बहनों को न्याय दिलाने के लिए, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, एक एक महिला कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता, अभी तो केवल पसीना बहाया है, हमें खून भी बहाना पड़ेगा। हम उत्तराखंड की माता बहनों के सम्मान के लिए अपना खून भी बहाएंगे। दगड़ियों, ऐसा लगता है कि जैसा हरक सिंह रावत कह रहे हैं वैसा ही कुछ हो भी रहा है। जरा याद कीजिए, हरक सिंह रावत ने कहा था गैरसैंण में सत्र नहीं चलता साहब, मौज मस्ती होती है। बस 1.5 दिन का सत्र चला और उसके बाद सब लोग लौट आए। पौड़ी में अधिकारी नहीं बैठते हैं, हरक सिंह रावत ने कहा, और अब कह रहे हैं कि अधिकारी बैठने लगे हैं 2 दिन से वहां पर और वीडियो बनाकर भेज रहे हैं, अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं कि कहाँ हूं मैं, पहुंच गया यहाँ। बकौल हरक सिंह रावत। अब कांग्रेस के नेता हरक सिंह रावत ने कहा है कि अभी तो कांग्रेसियों का पसीना निकल रहा है, हमें खून भी बहाना पड़ेगा, तो हम पीछे हटने वाले नहीं हैं।
साथ ही महिला सुरक्षा को लेकर प्रदेश सरकार को जमकर घेरा है। कहा महिलाओं को न्याय दिलाकर रहेंगे। सरकार का महिला सुरक्षा का जो आरोप लगा है, कांग्रेस जो लगा रही है, वो सब आरोप भर नहीं है। ना ही यह कांग्रेस अध्यक्ष या फिर कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं के आरोप हैं, बल्कि यह आरोप भारत सरकार की महिला आयोग की एक रिपोर्ट के आधार पर लग रहे हैं। ये बात मैंने भी आपसे कही क्योंकि कुछ आंकड़े आए हैं, उन आंकड़ों पर सवाल जवाब हो ही रहा है, लेकिन विपक्ष ने इसे हथियार बनाया है और हरक सिंह रावत जैसे नेताओं ने हथियार बनाया है। और ललकार देखिए आपको। देखिए, आज हमें बहुत दुख है, इतना दुख है आज हमको कि आज हमारा उत्तराखंड देवभूमि, ये बद्री केदार की धरती थी, गंगा माता गंगोत्री यमुनोत्री की धरती थी, नीलकंठ की धरती थी, सिद्धौली बाबा की धरती थी, भैरवगढ़ी, तारकेश्वर, जगेश्वर, चंडी देवी की धरती थी, ये हेमकुंड साहिब की धरती थी। पर आज इस धरती को भाजपा की सरकार ने कलंकित कर दिया है। इतना दुख हो रहा है हमको। अरे इन भाजपा के लोगों को शर्म नहीं है? जो गलतियां हो रही है उसको सुधारने के बजाय अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे, धरने पे नहीं बैठेंगे। मैंने श्रीनगर में बिगुल बजाया, श्रीनगर में बिगुल बजाया, गया ना कमिश्नर पौड़ी, गया ना डीआईजी पौड़ी, वहां से वीडियो कर रहा है अधिकारियों को कि भाई तुम अपने ऑफिस क्यों नहीं बैठे हो। ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की ताकत है। इतना भर नहीं था दगड़ियों, हरक सिंह रावत का मूड जब से आक्रामक हुआ है तब से आक्रामक ही बना हुआ है। वो कहते हैं कि उत्तराखंड में 39.6% देहरादून को असुरक्षित माना गया। ये आंकड़े निकलकर सामने आए। पूरे देश में उत्तराखंड का जो हाल था वो और चौंकाने वाला था। यहां पर 34.6% असुरक्षित महिलाओं को माना गया। हरक सिंह रावत गजब तरीके से बीजेपी पर बिफरे हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि हमें शर्म आनी चाहिए कि आज बीजेपी का शासन है। तो दगड़ियों, उन्होंने जिक्र किया अंकिता हत्याकांड का भी और बीजेपी नेता पर लगे आरोपों का भी। जितेंद्र की आत्महत्या होती है तब भी आरोप बीजेपी नेता पर ही लगते हैं। ऐसा क्यों? उन्होंने एक बार फिर से बीजेपी को ललकारा है दगड़ियों। यह महिला कांग्रेस का आरोप नहीं है, यह महिला कांग्रेस का आरोप नहीं है, यह कांग्रेस का आरोप नहीं, हरक सिंह रावत का आरोप नहीं है। यह आरोप भारत सरकार की महिला की रिपोर्ट में उत्तराखंड को 39.6% देहरादून को असुरक्षित माना गया है। पूरे देश में 34.6% असुरक्षित माना गया है। और हमारी देवभूमि देहरादून में 39.6% असुरक्षित माना गया है। आज हमें शर्म आ रही है कि आज भाजपा का शासन है, अंकिता की हत्या होती है भाजपा का नेता, जितेंद्र की हत्या होती है, आत्महत्या होती है भाजपा के नेता। लाल कुआं में आईएसबीटी पे एक बेटी के साथ बलात्कार होता है। क्या कर रही है सरकार? बेटियां भी हिंदू और उनके साथ अत्याचार करने वाले भी हिंदू, वो भी सनातनी। कैसी सनातन की बात करती है ये पार्टी? दगड़ियों, सुना था कि वो डायलॉग किसी फिल्म का, और वो पुष्पा फिल्म का डायलॉग भी आपको याद होगा। ऐसा ही कुछ हरक सिंह रावत भी कह रहे हैं, मैं बीजेपी वालों को छोड़ेगा नहीं, ऐसा लगता है। वो कहते हैं कि दिखाई जो देता है वो होता नहीं। बीजेपी जिस तरीके से लोगों के बीच में बातों को रखती है वो असल बातें नहीं हैं। उत्तराखंड की महिलाएं, बहनें, उत्तराखंड के सैनिक अगर आज नहीं जागे तो कब जागेंगे? उन्होंने कहा कि हमारे प्रदेश के सैनिकों ने पूरे देश की रक्षा की है। साथ ही कहा उत्तराखंड के कई सपूतों ने 71 की लड़ाई लड़ी, 65 की लड़ाई लड़ी, उन्होंने सब याद दिलाया। और सामने कौन था? बीजेपी। सामने कौन थी? उत्तराखंड की मौजूदा सरकार।
उन्होंने कहा कि उत्तराखंड का जवान पूरे देश को सुरक्षित रख सकता है, लेकिन उत्तराखंड की सरकार हमारी माता बहनों को सुरक्षित रखने में असफल रही। उन्होंने कहा उत्तराखंड तिल रौतेली की धरती है, बीरचंद गढ़वाली की धरती है, यहाँ क्या हो रहा है अपने ही अंदाज में। और अगर हम आज उत्तराखंड की माता बहनें, उत्तराखंड के ये सैनिक अगर आज नहीं जगे, हमने पूरे देश की सुरक्षा की है, ये हमारे कर्नल रावत नेगी हैं। इन्होंने 65 की लड़ाई, 71 की लड़ाई, 62 की लड़ाई चाइना और पाकिस्तान के खिलाफ लड़ी है। रावत जी, आज हम देश को सुरक्षित रख सकते हैं, लेकिन आज हमारी माता बहनें असुरक्षित है। ये दिल रौतेली की धरती है, ये वीरचंद्र सिंह गढ़वाली की धरती है। क्या हो रहा है इसमें? हरक सिंह रावत के अंदाज को अगर आप देखेंगे दगड़ियों, पिछले कुछ दौर से उनके बयानों ने ऐसा प्रदेश के माहौल को गरमाने का काम किया है कि सबके कैमरे हरक सिंह रावत की तरफ ही चले जाते हैं। ऐसा ही कुछ आज महिला मोर्चा कांग्रेस के कार्यक्रम में भी देखने को मिला। कार्यक्रम महिलाओं का था, लेकिन कैमरे और आईडी जो थी, माइक आईडियां, वो सब हरक सिंह रावत के मुंह पर लगी थी। हरक सिंह रावत कहते दिखाई दिए कि धरना प्रदर्शन करने और सड़क पर बैठने का शौक नहीं है। उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जो रिपोर्ट आई महिला आयोग की, उसका क्या करें। जो रिपोर्ट आई है वो महिला आयोग की रिपोर्ट है, वो कांग्रेस की रिपोर्ट नहीं है। अगर ये रिपोर्ट गलत है तो सरकार को एक्शन लेना चाहिए, महिला आयोग को जेल में होना चाहिए, जेल भेजने का काम करना चाहिए। ऐसे में इंतजार इस बात का है दगड़ियों की बीजेपी की तरफ से हरक सिंह रावत के इन आग उगलते आरोपों का क्या जवाब आता है। लेकिन हरक सिंह रावत तो हरक सिंह रावत ठहरे, सुनिए जरा। रावत जी, वो बीजेपी कह रही कि ये कांग्रेस में वर्चस्व की लड़ाई है, कौन ज्यादा जोर से प्रदर्शन कर सकता है, क्योंकि 27 पूरी कांग्रेस एकजुट होकर देखे। हमको सड़क पे नहीं होना था, यहाँ धरने पे नहीं बैठते हम। महिला आयोग की रिपोर्ट आई नहीं भारत सरकार की, आप नेट पे देख लो। ये हरक सिंह रावत की रिपोर्ट है, ज्योति रौतेली की रिपोर्ट है, महिला कांग्रेस रिपोर्ट है, कर्नल नेगी की रिपोर्ट है, कर्ण सिंह मेरा की, हमारे प्रदेश अध्यक्ष की रिपोर्ट है, हमारे विपक्ष नेता की रिपोर्ट है, माननीय हरीश रावत, प्रीतम सिंह गोदयाल की रिपोर्ट है। ये कांग्रेस की रिपोर्ट नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की महिला आयोग की रिपोर्ट है। रिपोर्ट का अगर एक रिपोर्ट गलत है तो जेल भेजे ना महिला आयोग की राष्ट्रीय अध्यक्ष को, जिसने गलत सर्वे किया है। आज उत्तराखंड अगर ये सुरक्षित है तो जिसने उत्तराखंड का नाम बदनाम कर दिया पूरे देश के अंदर, पूरे नेट पर इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, कन्नड़, तेलुगु भाषा, सारी भाषाओं के न्यूज़पेपर और न्यूज चैनल आज उत्तराखंड देवभूमि को बदनाम कर रहे हैं। दगड़ियों, ये तो सियासत है, होती रहेगी, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा, लेकिन क्या महिला सुरक्षा, रात और दिन की असुरक्षा, ये फर्क, बढ़ते अपराध, जी हाँ, रात और दिन की सुरक्षा में फर्क और बढ़ते अपराध, इन मुद्दों पर इंतजार खत्म होने का समय आ चुका है। क्या सोचने की बात है कि उत्तराखंड जैसे प्रदेश में महिला सुरक्षा को लेकर हम बात कर रहे हैं और आंकड़े चौंकाने वाले आ रहे हैं। दोस्तों, सियासत अगर सवाल उठा रही है तो क्या कार्रवाई और जवाबदेही का दौर भी शुरू होना होगा? और ये जवाबदेही कब शुरू होगी? ये वक्त अब आंदोलन की बात का नहीं लगता दगड़ियों। औपचारिक प्रतिबद्धता जो सियासत अपनी दर्शा रही है, दिखा रही है, अपनी मजबूरी बता रही है कि नहीं जी ये आंकड़े उनके थे, देखिए गलत आंकड़े हैं और हम हल्ला बोलेंगे। जवाब चाहिए। क्या उत्तराखंड की महिलाएं असुरक्षित होंगी या अधिकारियों की राह पर राजनीति फिर एक आंदोलन की तरफ जाएगी? ये देखने वाली बात होगी। लेकिन मौजूदा वक्त में महिला आयोग के आंकड़ों ने महिला सुरक्षा को लेकर जो पर्दा खोला, उसके खुलने के बाद कांग्रेस को बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया और कांग्रेस इसको लपक लिया और अब सड़क पर हंगामा हो रहा है, बीजेपी पर आरोप लगाए जा रहे हैं और फ्रेम में एक बार फिर से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत आ रहे हैं।
बीजेपी की तरफ से जवाब का इंतजार रहेगा दगड़ियों। जैसे ही जवाब आएगा आप तक पहुंचाऊंगा। लेकिन इस खबर को लेकर, कांग्रेस के इस हल्ले को लेकर, प्रदेश में महिला सुरक्षा को लेकर और हरक सिंह रावत की इस ऊर्जा को लेकर आपकी क्या राय है? आप कमेंट के जरिए मुझ तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। खबर को लाइक करें और शेयर करना कतई मत भूलें। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड दगड़ियों। महिलाओं का सम्मान कर न सके जो, महिलाओं का सम्मान कर न सके जो, आज कमिश्नर को पौड़ी भेज दिया, डीआईजी को पौड़ी भेज दिया। अभी तो केवल पसीना बहाया है, हमें खून भी बहाना पड़ेगा। हम उत्तराखंड की माता बहनों के सम्मान के लिए अपना खून भी बहाएंगे। अंकिता की हत्या होती भाजपा का नेता, जितेंद्र की हत्या होती, आत्महत्या होती भाजपा के नेता। हम देश को सुरक्षित रख सकते हैं, लेकिन आज हमारी माता बहनें असुरक्षित है